हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम साधारण लर्निंग गैप सामग्री विषय हिंदी कक्षा चौथी की खंड आ 2022-23 इस वर्ष के लिए है ब्रिज कोर्स राज्य शिक्षा केंद्र से प्रकाशित हुई है, जिसमें हम देखेंगे लर्निंग आउटकम H 305 कहानी, कविता अथवा अन्य सामग्री को समझाते हुए उसमें अपनी कहानी बात को जोड़ते हैं। पाठ्य सामग्री है प्रार्थना। इससे प्रार्थना के कविता को पढ़ेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम पाठ्य सामग्री प्रार्थना। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ विद्यालय का चित्र बना हुआ, बच्चे जो है प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐ शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो है अटके भूले भटके उनको तारें खुद तार जाएं। ये कविता थी जिसको हमने पढ़ा। अब इसी के अंतर्गत देखेंगे बच्चों हम अभ्यास एक में आ वाला प्रश्न है, उचित आरोह अवरोह से कविता का पाठन कीजिए। उचित आरोह और बढ़ते क्रम और घटते क्रम में हम इसको देखेंगे। तो देखेंगे हम इसके बाद बा में नीचे दी गई पंक्तियों को उचित क्रम में जोड़ करके लिखिए। उनको तारे खुद जाएं, हम दीन दुखी निबलों विकलों, जो है अटके भूले भटके के सेवक बन संताप हरे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद बन जाए। तो इसको हमने जो क्रम था उसको क्रम से इसको ठीक कर लिया। इसके बाद देखेंगे सा, नीचे लिखी पंक्तियों को पूरा कीजिए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बन जाएं। ये कविता को पूर्ण इस प्रकार से हम कर लेंगे। इसके बाद दा है, निम्नलिखित पंक्तियों में आगे की दो पंक्तियां जोड़ करके लिखिए। छल दंभ दवेश पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुचि प्रेम सुधा रस बरसा। इस प्रकार से हम इन पंक्तियों को पूरा कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों अगला प्रश्न है, किसी अन्य कविता अथवा कोई स्थानीय भाषा के लोकगीत की 4 लाइनें लिखें। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, फूलों से चित हंसना सीखें, भंवरे से चित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित्य सीखें शीश झुकाना। ये कविता की पंक्ति थी। अब इसके बाद देखेंगे हम अभ्यास 2। अभ्यास 2 में क्या है कि महाराजा छत्रसाल का जन्म 4 मई सन 1649 4 मई 49 को टीकमगढ़ जिले के मोर पहाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। उनकी माता का नाम रानी लाल कुंवारी था। उनके पिता चंपत राय बुंदेला नूना महेवा के जागीरदार थे। एक बार चंपत राय एक घने जंगल में ठहरे थे। 7 माह के छत्रसाल पास ही एक पेड़ की डाल पर बंधे कपड़े के झूले में सो रहे थे। अचानक मुगल सेना के कुछ सैनिकों ने उनको घेर लिया। घमासान लड़ाई छिड़ गई। जब मुगल सैनिक हार कर भाग गए तब उन्हें छत्रसाल का ध्यान आया। लौटकर देखा कि बालक छत्रसाल किलकारियां मारते हुए झूले में लेटा है। अब इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि आ किलकारियां मारना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करेंगे हम। तो किलकारियां मारने का वाक्य में प्रयोग कि बच्चों खुशी के मारे किलकारियां मार रहे हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। फिर बालक छत्रसाल किलकारियां मारते हुए झूले में लेटा है, इस प्रकार से भी वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं। वह देखेंगे, पिता को बालक छत्रसाल पेड़ पर झूलते हुए नहीं मिलते तो क्या करते। तो पिता को बालक छत्रसाल पेड़ पर झूलते हुए नहीं मिलते तो वहाँ पर वह घबरा जाते और उसे ढूंढने का प्रयास करते। इसके बाद देखेंगे सा, मुगल सैनिक क्यों भाग गए। तो अचानक मुगल सेना के कुछ सैनिकों ने उनको घेर लिया। घमासान लड़ाई हुई जिसमें मुगल सैनिक हार कर भाग गए। अभ्यास 4 में देखेंगे, जिसमें विराम चिन्ह एवं बर्तनी का ध्यान रखते हुए कहानी का पठन कीजिए। तो हम इसमें जो कहानी है उसका पढ़ेंगे और विराम चिन्ह और बर्तनी है उनको ध्यान से समझेंगे।
प्रश्न 2 है, नीचे लिखी हुई पंक्तियों को सही क्रम में रखकर लिखिए। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर, एक बार चंपत राय एक घने जंगल में ठहरे थे, उनकी माता का नाम रानी लाल कुंवरी था। बालक छत्रसाल किलकारियाँ मारती हुई झूले में लेटा, अचानक मुगल सेना के कुछ सैनिकों ने उनको घेर लिया। अब इसको हमको सही क्रम में लिखना है, तो यहाँ क्रम बना देंगे हम कि उनकी माता का नाम रानी लाल कुंवरी था, एक बार चंपत राय एक घने जंगल में ठहरे थे, अचानक मुगल सेना के कुछ सैनिकों ने उनको घेर लिया, बालक छत्रसाल किलकारियाँ मारते हुए झूले में लेटा है। तो इस प्रकार से ये क्रम बन जाएगा। अब इसी में प्रश्न 3 देखेंगे, नीचे लिखी पंक्तियों को पूरा कीजिए। अचानक मुगल सेना के कुछ, यहाँ पर जो है सेना के कुछ सैनिकों ने उनको घेर लिया, एक बार चंपत घने जंगल में ठहरे थे। इस प्रकार हम कविता को पूर्ति कर देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 4, ऐसे ही वीरता की कोई अन्य छोटी सी कविता लिखी। तो मंगल अमीर व्यापारी के बेटे मुन्ना को उसके धोखेबाज रिश्तेदारों से बचाता है जो उसकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। लड़के जो है बड़े होकर के अच्छे दोस्त बनते हैं और दोषियों का अंत करने के लिए निकलते हैं। इस प्रकार से हम छोटी सी एक कहानी, कोई भी कहानी बना सकते हैं और लिख सकते हैं। बच्चों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5, आपके विद्यालय में कौन सी प्रार्थना होती है, उसकी 4 लाइन लिखिए। तो हम अपनी जो विद्यालय में जो प्रार्थना होती है उसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारी विद्यालय में ऐसी प्रार्थना होती है, देखिए आप, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आ करके परम ज्योति जगा देना। इस प्रकार की ये कविता 4 पंक्तियाँ, इससे आगे की कविता भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न 6 देखें बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। प्रार्थना गलत लिखा हुआ, ध्यान भी गलत लिखा हुआ, प्रेम, जीवन, इन सबको शुद्ध कैसे लिखेंगे। देखिए आप प्रार्थना को इस प्रकार से सही सुधार कर लिख देंगे, ध्यान को इस प्रकार से लिखेंगे, प्रेम को प्रेम ऐसा लिखेंगे, जीवन को जीवन, इस प्रकार से शुद्ध रूप में हम इन शब्दों को सुधार लेंगे। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।